अर्णब गोस्वामी, आप देख रहे हैं मेरे साथ दोस्तों पूछता है भारत। देशवासियों, सुशांत सिंह राजपूत केस में आज सुशांत के परिवार को अपना पक्ष रखना पड़ रहा है। आप जानते हैं क्यों? ये इसलिए क्योंकि ये तक वाले, ये जस्टिस फॉर रिया कहने वाले तक वाले, इन्होंने सुशांत के परिवार को बदनाम करने की कसम खा ली है और रिया को बचाने के लिए इन लोगों ने अपने सुशांत को, हमारे सुशांत को नशेड़ी बताया। पूरे परिवार पर अटैक किए जा रहे हर दिन। रिया को बचाने के लिए इन लोगों ने सुशांत की बहनों को लालची कहा। दोस्तों, इन लोगों का बहिष्कार कीजिए। बेशर्मी की हर सीमा ये लोग तोड़ रहे हैं और बेशर्मी की हर सीमा तोड़ी जा रही है। जिस पिता ने अपने बेटे को खो दिया उस पर आक्रमण कर रहे हैं ये लोग। जानते हैं उन पर क्या आरोप लगाया जा रहा है? ये तक वाले, ये जस्टिस फॉर रिया कहने वाले, ये कह रहे हैं कि सुशांत का परिवार इंश्योरेंस की पैसों के लिए आत्महत्या को हत्या बता रहा है। इससे बड़ा अपमान और क्या हो सकता है? मैं आपसे पूछा, क्या ये लोग कहना चाहते हैं कि सुशांत के 74 साल के पिता अपने बेटे की मौत से पैसा कमाना चाहते थे? आश्चर्यचकित हो गया हूं मैं कि ऐसे घिनौनी बात बोलने के लिए ये तक वाले प्लेटफॉर्म दे रहे हैं लोगों को। जानते हैं ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं दोस्तों? क्योंकि आपने उन्हें हकीकत बता दी। आपने बता दिया कि देश सुशांत के साथ खड़ा है, देश सत्य के साथ है, देश ड्रग्स के खिलाफ है। और जब जस्टिस फॉर रिया कहने वाले अपनी हार उनको दिख रही है तो वो इसका बदला सुशांत के परिवार से ले रहे हैं। इन्होंने हमारे आत्मसम्मान को चुनौती दी है और इनके चेहरे पहचान लीजिए। इनका बहिष्कार करना बहुत जरूरी है। इनका बहिष्कार हो रहा है। अब देश का सबसे बड़ा मुद्दा और मकसद है कि जो लोग ड्रग्स का धंधा कर रहे हैं, देश उनका बहिष्कार करेगा। जो लोग सिनेमा के बहाने नशे का सामान बेच रहे हैं, ये बॉलीवुड की माफिया, देश उनका बहिष्कार करेगा। और जो लोग सुशांत के परिवार पर हमला कर रहे हैं दोस्तों, उन्हें बदनाम कर रहे हैं। अरे चैनल शुरू किया है तो अपनी एजेंडा क्यों चला रहे हो? अगर चैनल चला रहे हो इसलिए जस्टिस फॉर सुशांत के लिए नहीं, जस्टिस फॉर रिया के लिए। अरे किस दुनिया में हो तुम? देश उन लोगों का बहिष्कार करेगा, जरूर करेगा, क्योंकि यह हमला सिर्फ सुशांत के परिवार का ही नहीं, यह पूरे देश का अपमान है दोस्तों। इसलिए आइए पूछिए, क्योंकि मेरे साथ आज पूछता है भारत कि क्या सुशांत के परिवार का मनोबल तोड़ने के लिए उन्हें बदनाम करने की साजिश हो रही? क्या ड्रग्स रैकेट को बचाने के लिए रिया को बेगुनाह बताया जा रहा है? क्या संदिग्धों के लिए इंसाफ मांगने वाले सुशांत की हत्या करने वालों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? और आज का सबसे बड़ा सवाल, अहम सवाल, जो सवाल तक वाले नहीं पूछ सकते कि जिन लोगों ने सुशांत को मारा, क्या अब उनके निशाने पर सुशांत का पूरा परिवार है? उन लोगों को मैं कह दूं कि सुशांत का पूरा परिवार अकेला नहीं है।
सारा भारत सुशांत का परिवार है। इंद्रजीत चक्रवर्ती, आप ड्रग लेते थे? इंद्रजीत चक्रवर्ती, रिपब्लिक पूछ रहा, आप ड्रग लेते थे? रिया के केस से सर क्या संबंध है आपका? आप देख सकते हैं मुंह छुपा रहे, गाड़ी आगे करने की कोशिश कर रहे हैं। इस मामले में लगातार सबकी एक ही मांग है पहले दिन से कि अरेस्टिंग होनी चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए सुशांत सिंह राजपूत को। शोभित एक बहुत बड़ी वो कड़ी है जो कैसे ड्रग के रैकेट में क्या शामिल था, क्या इन सब मिलकर के सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी में भी ड्रग का ये जहर घोला। सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई अब सच के बहुत करीब है, इसलिए गुनहगारों को बचाने के लिए एक बड़ी गैंग आ गई है। ये गैंग रिया के झूठ का प्रचार कर रही है और सुशांत के सत्य पर प्रहार कर रही है। इन लोगों को पूरा देश आईना दिखा रहा है। इंसाफ के लिए लड़ने वाले लोग सवाल पूछ रहे हैं कि जब हर जांच और सभी सवाल रिया एंड कंपनी को संदिग्ध साबित कर रहे हैं, तो सुशांत के परिवार और देश की मुहिम का अपमान कर आरोपियों को मसीहा बनाने की कोशिश क्यों? सीबीआई जांच के बहुत करीब पहुंच चुकी है और जो भी होगा उसका चेहरा बहुत जल्द बेनकाब होगा और वो सलाखों के पीछे होगा। 14 जून के बाद से ही जो लोग सुशांत की हत्या को आत्महत्या बता रहे हैं, वो अब सुशांत की इंसाफ के लिए लड़ाई की भी हत्या करने की चाल। And also on behalf of their father, they are extremely pained by some negative, false campaign that has been started for a family, against a family which is a victim and who has lost a young son or a young brother. The campaign relates to his mental health. Our FIR very clearly says, very clearly, and the FIR has been in the public domain right from the beginning. It is not as if the channels don't know what the FIR says. In spite of what has been said in the FIR, it has been carried that the family knew about his depression and his being bipolar, and still the same was concealed. The FIR very clearly says that Sushant, after Riya came into his life, started having mental problems. The FIR very clearly says that Riya was responsible for this problem. प्रेस कॉन्फ्रेंस The FIR also very बताइए मुझे, मैं clearly लाइव says हूँ। that because of that mental problem, he used to be anxious. अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में The FIR बहुत also बड़ी very बात clearly विकास says that whatever treatment सिंह she ने was कही getting है। done. विकास सिंह ने सीधे उस चैनल से सवाल पूछा है जो आज सुबह से झूठ का प्रचार कर रही है, और उस चैनल का नाम लिए बिना सबको पता है कौन चैनल है। कह रही है कि सब जानते हैं कि एक चैनल है जो गलत प्रचार कर रहा है सुशांत के खिलाफ। दोस्तों, उस चैनल का नाम मैं नहीं ले रहा, आप सब जानते हैं तक वाले कौन है, और उस चैनल के खिलाफ बात कर रहे हैं विकास सिंह। सुनिए। That when Riya left Sushant and when he was anxious for his anxiety problem, the sister who was also taking some medicine for anxiety, सुशांत की बहन को भी पता था, मीतू सिंह, जो कि उनको पता था सुशांत सिंह एंजाइटी की वजह से कुछ दवाइयां ले रहे हैं। in spite of knowing all this, ये सब जानने के campaign बावजूद is being carried on relentlessly by some channels. एक मुहिम चलाया गया बिना थके बिना रुके। Also, I was told that I should confine my presser to only those channels who are carrying the story correctly and not others. I said this is not correct. Every channel कुछ has a चैनल right. एक प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, एक मुहिम चला रहे हैं जो कि सही नहीं है, वो सुशांत को बदनाम करने के लिए। That please don't increase the suffering of a bereaved family. एक ऐसा परिवार जो सुशांत के जाने से दुख में डूबा हुआ है, कृपया उनके दुख को ना बढ़ाएं, उनकी तकलीफ को ना बढ़ाएं। About
false accusation being made. और झूठे आरोप लगाए जा रहे There are हैं, suggestions गलत being प्रचार किया given जा रहा by है the सुशांत के परिवार के media, खिलाफ। again by some channels, that Sushant had a life insurance policy and the family would not get the money if he was declared to have died by suicide. ये भी दुष्प्रचार किया जा And रहा it है is कि for सुशांत का this लाइफ इंश्योरेंस motive था, अगर it is सुशांत being alleged सुसाइड डिक्लेयर हो जाएगा तो वो पैसा that सुशांत the के परिवार suicide को नहीं story मिलेगा, was इसलिए later on इस changed केस को भटकाने की कोशिश की जा रही है। इस तरह के भी दुष्प्रचार, इस तरह का प्रोपेगेंडा भी चलाया जा रहा I है। must inform all of you that Sushant had no life insurance policy. कुछ चैनलों ने परिवार को बदनाम करने की कोशिश की है, सुशांत के इस पूरे केस को भटकाने की कोशिश की है। चैनल गलत प्रचार कर रहे हैं। Is highly defamatory, and if this continues, we will be forced to take action against those channels which continue to spread these canards. Through this press conference, I would मैं इस also प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये like to बताना inform चाहता हूं everyone that the father and the sisters have taken a conscious decision that no और सुशांत के film पिता और उनकी बहन ने एक serial फैसला किया है book should be written about Sushant Singh Rajput without the express consent of the father, without the script being shown to the father, and without the सुशांत family के परिवार consenting. को बिना कोई स्क्रिप्ट दिखाए, सुशांत के परिवार से बिना कोई सहमति लिए इस तरह के प्रोपेगेंडा उठाना और इस तरह के सवाल और इस तरह के केस को भटकाने की मुहिम करना, इस तरह के चैनलों पर सवाल है। And do something contrary to what I have just informed everybody, he or she will do at his own peril, and appropriate action will be taken to ensure that जिन such चैनलों ने an इस केस effort को भटकाने की कोशिश की, इस केस में प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश की, सुशांत के परिवार को बदनाम करने की कोशिश की है, उनके खिलाफ हम लीगल एक्शन के बारे में भी सोच रहे हैं। सुशांत सिंह की 3 बहनें आज मेरे से मिली और अपने बिहाफ पे भी और अपने पिता के बिहाफ पे भी बड़े दुख प्रकट किए उन लोगों ने कि मीडिया में एक कैंपेन चलाया जा रहा है उनकी फैमिली को बदनाम करने के लिए, सिर्फ इसलिए कि रिया एक अक्यूज्ड को इस एफर्ट से फायदा मिले। एफआईआर में बड़ा स्पष्ट लिखा है कि सुशांत सिंह राजपूत की मानसिक स्थिति बिल्कुल ठीक थी 2019 तक। एक आध पहले कोई घटना छोटी मोटी हुई होगी, लेकिन उससे कोई उनके मानसिक स्थिति में कोई फर्क नहीं था। 2019 में रिया उनके जिंदगी में आने के बाद उनकी मानसिक स्थिति खराब हुई और मानसिक स्थिति जो खराब हुई उसमें बड़ा क्लियरली एफआईआर में लिखा है कि वो बहुत घबराए रहते थे। घबराना का मतलब अंग्रेजी में एंग्शियस होता है, एंग्जाइटी होता है। जो भी प्रिस्क्रिप्शन फैमिली के साथ शेयर किया गया था उसमें कोई कभी कैजुअल तरीके से उसमें कभी भी कोई बीमारी का नाम नहीं लिखा था। कुछ दवाइयाँ लिखी थी जो कि नॉर्मली प्रिस्क्रिप्शन में नहीं होता है। दवाई के साथ साथ बीमारी लिखा होता है, तब दवाई लिखा होता है। और 8 तारीख को जब वो बहुत घबराए हुए थे सुशांत सिंह राजपूत, तो उन्होंने अपने बहन को फ़ोन किया। तो बहन जो खुद दवाई अपने घबराहट के लिए खाती थी, उसने वही दवाई उनको बोला कि खा लो। और जब उन्होंने कहा कि शायद बिना प्रिस्क्रिप्शन से नहीं मिलेगा, तो उन्होंने ओरल कंसल्टेशन करके उनको प्रिस्क्रिप्शन दिलवाया। इसके बावजूद ये एफआईआर पब्लिक डोमेन में शुरू से है, सारी दुनिया इस एफआईआर को जानती है, सब लोग पढ़ चुके हैं, इस पर तमाम डिबेट हो चुके हैं। उसके बावजूद कुछ चैनल एक कैंपेन चला रहे हैं कि सुशांत सिंह के फैमिली ने झूठ बोला और उनको मानसिक स्थिति का पता था, डिप्रेशन का पता था, बाइपोलर होने का पता था। ये कैंपेन बिल्कुल मैलिशियस कैंपेन है। ये सिर्फ अक्यूज्ड को हेल्प करने के लिए कुछ चैनल्स चला रहे हैं। मेरे को बहुत लोगों ने कहा कि उन चैनल्स को आप आज यहाँ आने मत दें, लेकिन मैंने कहा नहीं, इस
देश में फ्री स्पीच है। हर चैनल के माध्यम से, उन चैनल के माध्यम से भी मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि परिवार को सिर्फ ये मालूम था कि उनको घबराहट होती है। परिवार ने कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया था कि उनको डिप्रेशन या कोई बाइपोलर है, क्योंकि उनकी कोई स्थिति इस तरह की 2019 तक नहीं थी, जब तक रिया उनके ज़िंदगी में आई थी। रिया उनके ज़िंदगी में आने के बाद ही उन्होंने ऐसे सर्कमस्टेंस क्रिएट किए जिससे उनकी मानसिक स्थिति खराब हुई, और उसके बाद से ही उनका घबराहट वाला स्टार्ट हुआ। एक और चलाया जा रहा है कुछ कैंपेन, कुछ चैनल्स में, एक मोटिव दिखाने के लिए कि सुशांत के पास कोई बड़ा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी था। उस लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में अगर उनको सुसाइड दिखाया जाता तो पैसा नहीं मिलता, इसीलिए कहानी बदली गई। मैं आज सबको बताना चाहता हूं कि सुशांत का कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं था, और ये भी एक एफर्ट है अक्यूज्ड को एक बचाने का, झूठी बात फैलाने का। और अगर ये आज के बाद नहीं रुका तो जिन चैनल्स में ये सब चल रहा है उन पे हमको लीगल कार्रवाई करनी पड़ेगी। और आज आप लोग को एक और चीज़ मैं बता दूं, आज परिवार ने बड़ा स्पष्ट एक तय किया है कि कोई भी फिल्म, कोई भी सीरियल, कोई भी किताब सुशांत सिंह राजपूत पे अगर लिखी जाएगी तो उनके पिता का रिटन कंसेंट अगर नहीं होगा तो वो परमिटेड नहीं है। आज के बाद अगर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी अगर कोई इस एफर्ट में आगे बढ़ता है तो अपनी जिम्मेदारी पे बढ़ेगा, उसके खिलाफ लीगल कार्रवाई की जाएगी। और परिवार ने यह निर्णय लिया है कि अगर ऐसा इस आज के बताने के बाद भी अगर ऐसा कोई करना चाहता है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी और परिवार इसको होने नहीं देगा। धन्यवाद। सर, ये जांच एजेंसियों ने ये बताया, उनका सुशांत की बहनों का स्टेटमेंट दिया है जिसमें उन्होंने ये बोला कि 2013 से वो मानसिक दवाइयां ले रहे थे और डॉक्टर से इलाज करा रहे थे, जब रिया उनकी जिंदगी में आई नहीं। देखिए, जो भी मैंने बताया 13 में या कभी पहले हुआ होगा, उनकी माँ का डेथ जब हुआ था तब भी बहुत घबरा गए थे। 13 में भी कोई छोटा मोटा इंसिडेंट हुआ होगा, लेकिन उनकी कोई मानसिक स्थिति खराब नहीं थी। 13 में अगर कोई छोटा मोटा इंसिडेंट हुआ होगा, हर की जिंदगी में होता है, हर कोई कभी दवाई खा लेता है, कभी किसी को नींद आने की दिक्कत होती है, इसका मतलब थोड़ी कि मानसिक स्थिति खराब थी। 13 में कोई अगर हुआ होगा कुछ, अगर उस समय इंसिडेंट, तो एक स्ट्रे इंसिडेंट रहा हुआ होगा जिसका कि उस समय इलाज हुआ और ठीक हो गया। इसलिए 13 से लेकर 19 तक उनके कुछ कोई मानसिक स्थिति में कोई खराब नहीं था, कोई दवाई नहीं खाते थे, कोई उनमें प्रॉब्लम नहीं थी। Mr. Singh, what happened between Mr. Singh, this is to 14 Priyanka went Times up there. His sister was there have been living with series him. of chat which we have got which shows that people who were around Sushant, like Shovik, were continuously in touch with few drug peddlers, and then yesterday we also saw that NCB arrested few people. What do you have to say about that? Well, I will not comment on anything which is part of the investigation. So if anybody wants to ask any question qua the investigation, please refrain yourself. I will not be answering anything. But people who were close to She was him. living at Sushant's house for a couple of days right before he died. She was there till the 12th when she left from there. What happened in that week? Because in that week, Riya Chakravarti was not in that house. And secondly, how was a prescription issued by RML in Delhi from a doctor in OPD? How is an oral consultation? That question I've already answered. As far as the first question is concerned, the FIR, the abetment to suicide is not a one-day incident. It is a series of events which make the incident. So I don't think I need to answer that question. It is not as if the abetment to suicide takes place at the time when the person commits suicide. Statement to Mumbai Police has said that he is not aware why Sushant committed suicide, but he also said in the statement that Sushant could have committed suicide because of dejection. What dejection he is talking about, sir? Again, you are putting words in my mouth. As far as the family is concerned, the family has never given any such statement of Sushant committing suicide.
The statements were recorded by the कोई Mumbai भी police स्टेटमेंट in नहीं दिया है। Marathi. आप जो सवाल पूछ रहे हैं वो सवाल आप मेरे ऊपर थोपने की कोशिश कर रहे हैं। सुशांत के परिवार की ओर से ऐसा कोई बयान नहीं दिया गया है। A statement written in Marathi. They had no clue of what was being written. So I can't comment on what Mumbai police has written in their statement. पुलिस क्या कह रही है इस मामले में? मुंबई पुलिस के पास क्या बयान दर्ज किया गया है, वो भी मराठी में दर्ज किया गया है। इस बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, वो मुंबई पुलिस के हवाले से है। इस बारे में मुंबई पुलिस क्या कह रही है इस बारे में कोई रिटन एविडेंस भी नहीं है। Doubt that it could be murder as well. But we are leaving it to the investigation. We hope that the CBI will get to the bottom of this. In spite of the delay, लेकिन इस मामले में फिलहाल सीबीआई जांच कर रही है और सीबीआई इस मामले के तह तक पहुंचेगी। हमें पूरा विश्वास है, पूरा देश के इंतजार कर रहा है न्याय का, पूरा देश इंसाफ का इंतजार कर रहा है और पूरे देश की नजरें सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन पर हैं। She had to go back to Goregaon because her daughter was not feeling well. Why didn't she take her brother with her when she knew he wasn't well? Well, I don't have to answer that question. That is something which, if you want, if you feel that Riya needs to ask in cross-examination, let her ask there. This is not something for me to answer here. ये रिया से जब सवाल जवाब होंगे तो उनसे सीबीआई ये सवाल करेगी। ये फिलहाल यहाँ पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। वहाँ पर जब रिया से सवाल जवाब होंगे तो रिया से ये सवाल किया जाएगा। Also spoken about this drug angle, and Times Now has accessed that. Well, I will again, these are matters of investigation and the police is doing its job. So I don't want to comment जो on सवाल what आप the पूछ police रहे हैं has इस found. सारी That there is a बातें drug जांच का angle. विषय है। सीबीआई इस मामले में जांच कर रही है। मुंबई पुलिस इस मामले में अपनी जांच काफी हद तक आगे बढ़ा चुकी है, इसलिए ये सवाल जितने भी आप पूछ रहे हैं ये सभी जांच का विषय है। इन्वेस्टिगेशन फिलहाल जारी है। Ask me a question with regard, and that is my grievance with regard to the campaign on behalf of Riya Chakravarti. They are trying to start this campaign to sort of affect the investigation, which is not correct. I am very firm of the view that there should प्रोपेगेंडा not चलाए जा रहे हैं। उन प्रोपेगेंडा का सिर्फ एक ही मकसद है कि सुशांत के केस की जांच की दिशा को भटकाया जाए, सुशांत के केस को भटकाया जाए, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन को भटकाया जाए, जो हम नहीं होने देंगे। As to what has been found out by the CBI or what has been found out by the NCB, if they have found out something, they will take it to its logical end. We have full faith in the police and the ED and the CBI. एनसीबी इस मामले में जांच कर रही है, ईडी इस मामले में जांच कर रही है, सीबीआई इस मामले में जांच कर रही है। हमें ईडी, एनसीबी और सीबीआई पर पूरा विश्वास है और हमें यकीन है कि सीबीआई, ईडी और एनसीबी इस मामले के तह तक जाएगी और उनको कुछ कॉन्क्रीट एविडेंस मिलेगा तो इस पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी और सच सामने जरूर आएगा। The question that was asked to me, I'm answering that. We don't know what was recorded by the Mumbai police. What we said we know, but what was recorded by the Mumbai police we don't know. The brother-in-law had very क्या clearly रिकॉर्ड किया है मुंबई पुलिस ने, क्या बयान दर्ज किया है मुंबई पुलिस ने? जो बयान दर्ज किया वो मराठी में किया है, इसलिए हमें इस बात की जानकारी फिलहाल नहीं है कि मुंबई पुलिस ने क्या किया, क्योंकि मुंबई पुलिस के इन्वेस्टिगेशन पर भी लगातार सवाल थे। तो मुंबई पुलिस के बारे में फिलहाल कहना उचित नहीं होगा। मामले की जांच जारी है, सीबीआई इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। That is again written by them. It is not written by any one of my Are you clients. not saying that the Mumbai police never read out their statement or explained the statement? No, it was just written in Marathi. That's it. There was nothing read out to anybody. And even if you read out in Marathi, I write something in a language which you don't know, and I will then read out whatever I want you to hear. I don't know if I don't know Marathi. How will I check? वकील के विकास सिंह मुंबई पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं। विकास सिंह कह रहे हैं कि जो भी लिखा गया है मराठी में लिखा गया है, इसके अलावा मुंबई पुलिस की तरफ से कभी कोई बयान जारी नहीं किया गया, इसलिए क्या कुछ लिखा गया है उससे उस पर अभी फिलहाल कुछ कह पाना बहुत मुश्किल है। इस मामले की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। That is why I personally feel, and I have requested all the channels right from the beginning, that please don't bring out material which is going to be used as part of the trial. Please don't bring on people on your मैं channel. सभी चैनलों से ये अपील करना चाहता हूं जो सुशांत के केस को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, सुशांत केस के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उनको ये कहना चाहता हूं कि जो भी इस केस से जुड़े तथ्य हैं उनको उजागर करें, जिससे कि इस केस को सॉल्व होने में मदद मिले। इस केस को भटकाने की कोशिश ना करें और आज के बाद ऐसी कोई भी कोशिश होती है तो सुशांत का परिवार इसके खिलाफ कड़े कानूनी कदम उठाने के लिए बाध्य होगा। How did that come into the
picture. I've already answered that question. You don't have to ask me again and again. The same, I've told you already that the sister sent that prescription. So I don't have to answer that again. You also said that the family was not aware of the what kind of That illness he was going prescription- through. So without knowing the illness, so what kind of prescription they would have sent it? That's the question. That question you should ask every mother in every home. That does she prescribe medicines to their children or not? Sir, this is not If you ask, so this is an anxiety. होता है, इसलिए ये सवाल यहाँ लाजमी नहीं है कि सुशांत क्या दवाई ले रहे थे, किस तरह की दवाई ले रहे थे। उनकी बहन ने उनको कुछ दवाइयां बताई थी। इस बारे में सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह जिक्र कर रहे हैं। In COVID times, there was an exemption that you could get these symptoms on telephone and prescribe that medicine. So there was nothing wrong in that prescription. It was a prescription simpliciter for anxiety, and the anxiety is mentioned in the FIR. Thank you, I think. Thank you. सुशांत को एंजाइटी प्रॉब्लम थी, सुशांत घबराते थे और उसी एंजाइटी, उसी घबराहट का जिक्र उस एफआईआर में किया गया। राम कदम, मुकेश खन्ना हमारे साथ इस वक्त राम कदम, मुकेश खन्ना, प्रीति पांडे, राघव अवस्थी, विक्रम सिंह यादव, सुरेंद्र चौहान, राहुल लाल और इमरान हसनी हमारे साथ हैं। तो पहला सवाल ये है, मुकेश खन्ना जी, आपने देखा हाथ जोड़ के इधर परिवार कह रही है कि ये हम पर हमला बंद कीजिए, परिवार पर हमला बंद कीजिए। जिस तरह से कुछ चैनल ने परिवार को बदनाम करने की कोशिश की है, ऐसे चैनलों पर सवाल है जो केस को भटका रहे हैं। जिन चैनल ने परिवार को बदनाम किया, उनके खिलाफ परिवार को कहने को बाध्य हो गई है कि हम लीगल एक्शन ले सकते हैं, और कुछ चैनल सुशांत के परिवार को बदनाम करने का कैंपेन कर रहे हैं। यही सबसे बड़ी दुखद बात है मुकेश खन्ना जी, कि आज परिवार को सामने आके हाथ जोड़कर कहना पड़ रहा है उन तकवालों को कि बंद करो, कि बंद करो। मुकेश खन्ना जी से सवाल है, आपसे नहीं है, एक मिनट। मुकेश खन्ना जी, जी मुकेश जी। अर्नब जी अर्नब जी, आपने एक बहुत फेमस कहावत सुनी होगी, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। जब बिल्ली खिसियानी हो जाती है, उसके पास और कुछ करने को नहीं होता, तो वो खंबा नोचने लग जाती है। ये सब चीज़ जो हो रही है इस वक्त, ये ड्रामा है, नाटक है। कितना भी तक तक करते रहो, आपकी वजह से पूरे हिंदुस्तान को ये पता चल चुका है कि ये सुसाइड नहीं था, मर्डर था। ये मर्डर को फिर से सुसाइड कन्वर्ट करने की ये जो एक नाकाम कोशिश की जा रही है, मैं समझता हूँ पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। ये इन्वेस्टिगेशन को भटकाने की कोशिश हो रही है, और ये परिवार वालों की तरफ अटैक कर रहे हैं। ये क्या समझते, परिवार वाले अकेले हैं? मैं उनके साथ हूं, आप उनके साथ हैं, पूरा देश उनके साथ है। एग्जैक्टली। ये लोग क्या प्रूव करना चाहते हैं कि सिर्फ एंग्जाइटी थी, दवाई लेते थे, वो करती थी, उसने उनको ये कहा था उस वक्त मदर की टाइम पर। ऑल दीज आर ऑल नॉनसेंस। ये सब जो आर्ग्यूमेंट्स है, बहुत खोखले आर्ग्यूमेंट्स है। इसमें आप क्या प्रूव करना चाहते हैं? ये बात तो प्रूव हो चुकी है कि ये एक पीआर दे दिया कैमरा। देखिए, मैं एक अच्छी सी बात बताता हूं आपको। जब शेर किसी आदमी को मारता है, शेर, तो दो एंगल बनते हैं। एक शेर के पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है, एक आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है। जब आदमी को आप पूछते हो तो बताता है कि मैं जा रहा था, शेर आ गया, उसने मुझ पर अटैक कर दिया। अब यही कैमरा अगर शेर को दे दोगे तो शेर बोलेगा, अरे भाई जा रहा था, ये सामने से आया, इसने मुझे डराया, इसलिए इसने मार दिया। इसीलिए शेर को कैमरा कभी नहीं दिया जाता। आरोपी नंबर 1 बनी हुई है, इसके ऊपर पूरी सीबीआई जांच कर रही है। ये कौन सा मूर्ख चैनल है जो एक बड़ा ड्रामा लेकर एक बताने की कोशिश कर रहा है, रिया तुमने खाया था, नहीं खाया था, अरे तो तुम्हारे पे ये आरोप है, नहीं मेरे पे नहीं आरोप है। इसको इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं। ये तो एक रटी रटाई स्क्रिप्ट बना के की गई है। सो इट इज, आई थिंक वी डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। द सीबीआई इज। मुकेश जी देखिए, मुकेश जी इसमें बहुत सोची समझी साजिश है। मैं आपको बताता हूँ ये लोग क्या कर रहे हैं, इनको अभी पता चल गया। मैंने जो एनालाइज किया, जो मेरे सूत्र मुझे बता रहे हैं। एक मिनट विक्रम जी मेरी बात सुनिए। विक्रम जी मेरी बात सुनिए। मेरे सूत्र मुझे क्या बता रहे हैं, मेरे सूत्रों ने मुझे बताया। और एक मिनट विक्रम सिंह जी, रुकिए आप एक मिनट। मैंने, और मुझे आज एक ब्रेकिंग न्यूज देनी है दोस्तों आपसे। मैंने खुद उस डॉक्टर से बात की है जिसके पास सुशांत 2013 में गया था। तो मैंने पूछा, डॉक्टर साहब ये लोग झूठ बोल रहे हैं कि सुशांत को बहुत बड़ी मानसिक बीमारी थी। मैं बोल रहा हूं राम कदम जी, मैंने खुद बात की है। उस डॉक्टर का नाम जो मुंबई में, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, मैंने फोन पे नाम लिया, मगर उन्होंने मुझे अनुमति नहीं दी है उनके नाम को लेकर। मैं ये मुंबई पुलिस की झूठ, परमवीर सिंह मेरी बात सुनो तुम।
परमबीर सिंह, तुम निकालो उस डॉक्टर का बयान, तुम्हारे पास है। परमबीर, लीक करते हो इधर उधर कि परिवार ने ये कहा वो कहा। तो उस डॉक्टर ने कहा कि मैंने कहीं पे मोडिफिल वहां पे कोई ऐसी दवाई मैंने प्रिस्क्राइब नहीं की थी। उन्होंने कहा है, मुझे कहा है कि इसके कोई इतनी बड़ी मानसिक बीमारी थी ही नहीं। अरे डॉक्टर ने मुझसे कहा है भाई, अरे एक मिनट, डॉक्टर ने मुझसे कहा है, आपसे कहा है क्या? मुझसे कहा है ना, तो मैं बोल रहा हूं, क्यों मुझे रोक रहे हो? क्यों मुझे रोक रहे हो? अरे अर्नब जी, बोलना बंद करो। तुम लोगों का जो मजाक बना के रखा है ना, धज्जियां उड़ाने वाला हो तुम लोगों की। तुम लोग सुशांत के परिवार पर अटैक करना कब बंद करोगे? पुलिस के 76 बंद करोगे कि नहीं? तुम लोग और तकवाले मिलकर सुशांत के परिवार पर डेली हमला करते हो, हम चुप रहेंगे? तुम और तकवाले, अरे तुम और तकवाले, तुम में क्या जोड़ी है? ये क्या जोड़ी है तुम दोनों के बीच में? बताओ मुझे राहुल लाल, कि तुम लोग डेली आके सुशांत के परिवार पर अटैक कर रहे हो। मैं बैठा रहूंगा, मैं बैठा रहूंगा, नहीं, सुशांत मैं चुपचाप बैठा रहूंगा। ये क्या एजेंडा चला रहे तकवाले? सुशांत के परिवार क्या एजेंडा चला रहे तकवाला? ये तक क्यों कर रहा है ऐसा? अरे हद पार कर दिया तकवालों ने। बेकार की बात कर रहे हैं आप मुझे। अरे रुको, आप मुझे, आप डेली बोलते हो। अच्छा एक मिनट, प्रीति पांडे भी डिबेट में। प्रीति पांडे, एक आप लोगों ने ये भी चलाया ना, तक पे ये भी चलाना कि इंश्योरेंस का पैसा। अरे 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 एक परिवार पर इस तरह का आरोप कि आपने अपने बेटे को मरवाया क्योंकि आपको इंश्योरेंस के पैसे की जरूरत है। ऐसा चैनल भारत में, ऐसा चैनल भारत में ऑपरेट नहीं कर सकता। ऐसा चैनल आपने कैसे बोला? आपने उन लोगों को, आपने उन लोगों को प्लेटफॉर्म क्यों दिया? मैं कह रहा हूँ, आपने उन लोगों को प्लेटफॉर्म क्यों दिया? आप कह रहे हो 74 साल का पिता अपने बेटे के इंश्योरेंस के पैसे से जीना चाहता है। अरे भाई क्यों कर रहे हो? आप क्यों कर रहे हो? आप क्यों कर रहे हो? आप क्यों कर रहे हो? मुझे बताओ। माफी मांगनी चाहिए। आप माफी मांगो। आप क्यों कर रहे हो? जितना दुख हमें है उतना दुख। अरे आप माफी मांगो। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि शिवसेना कोई दुख नहीं। प्रीति, आरोप लगाए, मुझे आप लोगों ने बोला कि ये परिवार सुशांत को मरवा के उसके इंश्योरेंस के पैसों को हड़पना चाहता है। आपने बोला कि नहीं बोला? विक्रम जी, आपने बोला कि नहीं बोला? आपने क्यों बोला? आपकी पार्टी में नहीं है क्या? मुझे पता, आपने क्यों बोला? आपकी पार्टी में नहीं है क्या? उन्होंने उनके पिता के ऊपर झूठे आरोप लगाए कि नहीं लगाए? तो राउत साहब ने क्या कहा? राउत साहब ने क्या, के पिता के ऊपर किस पे आरोप लगाए? अरे किस पे आरोप लगाए? किस पे? संजय राउत से माफी मंगवाइए। क्या लगाए? अरे संजय आरोप लगाए? कैसी बात? माफी मंगवाइए। हाँ मंगवाइए माफी। अरे आपने लगाए? अरे आपने लगाए झूठे आरोप। आपने कहा कि शिवसेना के नेता इसमें शामिल है। कौन नेता शामिल था? कौन नेता शामिल था? किस बाइपोलर ने ये कहा कि सुशांत के पिता ने 2 शादियां की हैं? उस बाइपोलर, अरे आपको बड़ी जानकारी है, आपको बड़ी जानकारी है। आपको, आप नेतागिरी करेंगे, आप नेतागिरी करेंगे, लोगों को धोखा देके, महाराष्ट्र की जनता को धोखा देके, बिहार की जनता को देके, पूरे देश को जनता को धोखा देके आप नेतागिरी करेंगे। आपके पास जानकारी नहीं आप झूठे, ऊपर से आरोप लगाए एक नंबर के झूठे, पार्टी थी, एक नंबर के शिवसेना के नेता उसमें थे। कभी 17 करोड़ की बात कर रही थी आप बैठ करके। और से तथ्य आपके पास दिखाओ। अगर इस बात को दिखाओ ना, जाके संजय राउत से पूछ पुलिस के ऊपर आरोप लगाए, पुलिस पे आरोप लगाए। अरे आपके पास कोई तथ्य दिखाओ ना। और एक सवाल, आप जैसे लोगों ने, मैं और एक सवाल करना चाहता हूं। जितने हमारे दर्शक हैं, देखिए एक मिनट प्रीति, एक बात कहूं और एक बात मैं कहना चाहता हूं। आज मुझे रोके नहीं, क्योंकि जो आरोपी है, मेरी बात सुने प्रीति, मेरी बात सुनिए। ये लोग, इनमें बहुत ज्यादा घमंड है। आज इनमें घमंड इस बात का है, कह रहे हैं, ये लोग कहते हैं 18 साल से हमारा न्यूज में दबदबा चल रहा है। अरे कोई तुम पर भरोसा नहीं करता है। मुझे यही कहना है कि आप पर कोई भरोसा नहीं करता है। भारत का भरोसा आप पर नहीं है, भारत का शक आप पर है। मेरी बात सुनिए आप, राहुल जी मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए राहुल जी मेरी बात सुनिए। इमरान हसनी और राम कदम में डिबेट पे आइए कि जो आरोपी है वो आपके लिए भगवान है, इमरान हसनी जी, और जो पीड़ित हैं उनका अपमान हो रहा है। ये पूरा देश आज पूछ रहा है कि विकास सिंह को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हर दिन ये रिया वाली पीआर फैक्ट्री और तक वाले आके परिवार पर एक के बाद एक बात करते रहते हैं। हाँ, आप लोगों का हाथ संदिग्धों के साथ क्यों है? मैं बताता हूं क्यों है। क्योंकि आपको पता है
कि रिपब्लिक भारत ये सारे ड्रग वालों को बाहर निकाल के ना लाइन में खड़ा करके इनको जेल भेजने वाला है। ये सारे जाने वाले हैं। इमरान, 99% बॉलीवुड जो ड्रग्स करती है ना, हार्ड ड्रग्स जी, जिसके बारे में कंगना ने बोल दिया है, ये 99% बॉलीवुड अब जेल में जाएगी। इन सब की ब्लड टेस्ट होगी। हिम्मत है तो करो ब्लड टेस्ट। आप लोग जानते हैं कि पूरा देश आज क्या कह रहा है। मेरी बात सुन लीजिए। ऐसा कोई सगा नहीं, मेरी बात सुनो, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको रिया ने ठगा नहीं। आप लोगों को यह पता है, फिर भी आप लोग रिया को बचा रहे हो। क्यों? राम कदम, ये लोग रिया को क्यों बचा रहे हैं? क्योंकि इनको लगता है रिया गई तो उसके बाद क्या हुआ वो सब जाने वाले हैं। जाने वाले हैं तो जाने वाले हैं। इमरान, जाने दो उनको, आपका क्या लेना देना? आप देश को बताइए कि आप लोग एक ड्रग डीलर को क्यों बचा रहे हैं? मैं बोल रहा हूं, आप लोग एक ड्रग डीलर को क्यों बचा रहे हैं? आप बात सुनिए, और देश को यह भी बताइए आप बात सुनिए, कि आप लोग एक हत्या के आरोपी ड्रग डीलर को क्यों बचा रहे हैं? रिया के पास, सुनिए, रिया के पास आपका कौन सा राज है? हाँ जी, रिया के पास आपका कौन सा राज है जो निकलेगा तो आप डरते हैं आप फंसने वाले हैं? ये कौन सा राज है? देश को बताइए। आप लोगों के पास तथ्य नहीं है। ये सवाल मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप लोगों ने हद पार करके फैमिली पर अटैक किया। क्यों किया? क्यों? आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई कि एक तरफ रिया का आप लोग समर्थन कर रहे हो, एक तरफ परिवार पर अटैक कर रहे हो, और इमरान हसनी, आप लोग बॉलीवुड वाले समझते हो कि भारत में रहोगे आप लोग इसके बाद? हाँ, भारत में आप फिल्में बनाओगे, कौन देखेगा आपकी फिल्में? अब आप मेरी बात सुनिए। आप लोग भारत में एक्टिंग करोगे, तो सुनिए, अब कौन आपकी एक्टिंग का सपोर्ट करेगा? अरे आप लोगों का बहिष्कार हो गया है, सड़क के साथ जो हुआ उससे ज्यादा होने वाला है आप लोगों के साथ। समझ गए ना? तो या तो आप लोग परिवार पर अटैक करना बंद करो, आप लोग रिया का समर्थन करना बंद करो। क्यों कर रहे हो? बताओ मुझे, क्यों कर रहे हो? अरे आप नहीं, क्यों कर रहे हो? परिवार के खिलाफ कैंपेन क्यों कर रहे हो आप लोग? अब आप मेरी बात सुशांत के बारे में आप मनगढ़ंत बातें क्यों बता रहे हो? आप बोलिए, मौका दीजिए आप। हाँ बोलिए, मैं सुन रहा हूं। आप बताइए मुझे। जी, आप मुझे 60 सेकंड दीजिए अनइंटरप्टेड। बोलिए ना, आप मुझे मत रोकिएगा। आप मेरी एक बात सुनिए। देखिए, आपको रोक कौन रहा है? हाँ, आप बोलिए ना। न्यूज़ चैनल है आपका, जो न्यूज़ चैनल है वो सरवाइव करता है और थ्राइव करता है टीआरपी, रेटिंग और विजिबिलिटी के ऊपर। और उसके लिए सबसे आसान तरीका है कि फिल्म फैटर्निटी के ऊपर हमला कर दीजिए, बहुत अच्छी टीआरपी आएगी। आज सुशांत सिंह राजपूत की वजह से आपके चैनल को जो टीआरपी मिल रही है वो भी बिकॉज आप लोग का दिमाग खराब हो गया है। पालघर साधुओं की आपका दिमाग बिल्कुल खराब हो गया है कि थोड़ा खराब हो गया है? बताओ मुझे। राम कदम की फिल्म इंडस्ट्री को जानते हैं। अरे आप लोग ड्रग लेते हो, फिर जाके पुलिस के सामने आप लोग परफॉर्मेंस करते हो, आपको कोई सवाल नहीं करता है। आप लोग ड्रग लेते हो और कहते हो मैं सवाल क्यों कर रहा हूँ? आप लोगों ने ड्रग क्यों ली? आप लोग ड्रग क्यों लेते हो? आपके ड्रग पार्टी होते हैं कि नहीं? आपके रेप पार्टी होते हैं कि नहीं? आप भारत के लिए क्या एग्जाम्पल चला रहे हो? रुको, टीआरपी का लेसन मत दो मुझे। इमरान, मुझे बताओ कि ये ड्रग वाली पार्टियां क्यों होती है बॉलीवुड में? आप लोग ड्रग क्यों लेते हो? दुबई से, कनाडा से ड्रग क्यों लाते हो? ड्रग होता है कि नहीं? ड्रग का प्रयोग होता है कि नहीं? मुझे बताओ, बॉलीवुड में ड्रग का प्रयोग हो रहा है कि नहीं? अरे तो आपने हो रहा है कि नहीं? बताओ मुझे लेक्चर मत दो। मेरा चैनल चलता है भारत के लोगों के भरोसे पर। आप पर तो कोई भरोसा नहीं करता। आप पर कोई तो भरोसा नहीं करता। सरक टू पे पूरे भारत ने रिजेक्ट क्यों कर दिया? क्योंकि भरोसा नहीं है आप पर। भरोसा है क्या? राम कदम, इनको बताओ। प्रीति पांडे, इनको कोई बताओ, इनको भरोसा है क्या इन पर? नहीं, भरोसा। अरे भरोसा नहीं रहा तो तुम एक्टिंग किसके लिए करोगे? अरे करोड़ की जनता भरोसा नहीं है लोगों का। रिपब्लिक भारत ही देख रही है, इसीलिए सब पगला चुके हैं पूरी तरीके से। अर्नब, जब आप बोलने नहीं देंगे तो कहां से कोई बात अपनी बोलेगा? आपने सारा, आप ही ने बात भी कह दी, आप ही ने इसका जवाब भी दे दिया, आप ही ने वर्डिंग भी पास कर दी। पहले मुझे एक मिनट, पहली बात तो मैं किसी की तरफ नहीं, मेरी बात सुनो। रिया को बचाने वाले मुझ पर टीआरपी का सवाल न करें। यहाँ पे नहीं आया। रिया को बचाने वाले आपको क्या चाहिए? नहीं, देश मुझ पर भरोसा करता है, मेरी टीआरपी अच्छी है। देश तक पर भरोसा नहीं करता है, उनकी टीआरपी अच्छी नहीं। आप अपना जवाब दो, आप अपना जवाब दो। आप लोग ड्रग वाला व्यापार क्यों करते हो? अरे म्यूट नहीं हो, बोल नहीं पा रहे। क्या करेंगे ये? आप लोग ड्रग वाला धंधा कब बंद करेंगे? आप बार-बार जो ड्रग की बात कर रहे हैं, आपको कहीं से सिर्फ एक आदमी के बारे में पता चला कि कोई एक एक्टर ड्रग करता है और उसकी जगह आपने आके पूरी फिल्म इंडस्ट्री को लपेट लिया उसके अंदर, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री कंगना ने बोला 99% करते हैं ड्रग। प्रीति को बोलो, इनको
राम कदम जी बोलिए इनको। उसके किसी के ये डरे हुए अभी भाग रहे हैं। मैं बोलता हूं बचा नहीं पाएगा, नहीं लेते। मैं बोलता हूं 99% नहीं लेते। किसी के कहने से क्या होता है? क्या ये आपके जो आंकड़े हैं, कोई राम कदम, भारतीय जनता पार्टी के राम कदम बोलेंगे, राम कदम वर्सेस इमरान है, ये आपके अपने आंकड़े हैं। अपने आपके अपने आंकड़े हैं। आप अपने आंकड़ों में कैसे वर्क कर रहे हैं? आप किसी भी आदमी से बात को कुछ बोल रहा होगा पीछे किसी चिल्लाने को छोड़ देंगे। अर्नब जी, इस बात को समूचे देश और दुनिया ने स्वीकार किया है कि पिछले 2.5 महीने के अंतराल में जिस प्रकार से रिपब्लिक भारत ने और विशेष करके आपने बहुआयामी मंथना इस मामले पर करी है, कुछ तथ्यों को उजागर किया है, और जो पुलिस का काम होता है उसके आगे जाकर के जिस प्रकार से अलग अलग चीजें अपने सामने लाई हैं, और उसी के कारण अब देश को विश्वास है कि सुशांत के परिवार को न्याय मिलेगा। देश को विश्वास है कि आप टिमवारी से भाग नहीं सकते। आपके गोवा में क्या हो रहा है? आज हम लोगों ने स्टिंग ऑपरेशन में देखा, रिपब्लिक भारत के स्टिंग ऑपरेशन में स्पष्ट रूप से बताया गया कि गोवा से ड्रग्स आ रहा है। मेरी बात पूरी नहीं की, उसके पहले बोल दिए। आपने गोवा प्रशासन के आपने मेरी बात पूरी होने नहीं दी, उससे पहले बहुत बड़ा कार्टेल चल रहा है। बात को सुनने का साहस, बात खत्म करने दीजिए राम कदम को। मेरी बात सुनने का साहस खत्म करने दे राम कदम को। दोस्तों, महाराष्ट्र की सरकार सुशांत के परिवार को पीड़ित, प्रताड़ित, अपमानित करने के पीछे क्यों लगी थी? सुशांत के मामले में महाराष्ट्र की सरकार रिया के वकील या प्रवक्ता के रूप में क्यों खड़ी? इस बात का पहले जवाब दो। जब रिया का चार्ट का मामला, जिसमें ड्रग के बारे में सारी बातें चार्ट में थी, वो होने के बावजूद जब महाराष्ट्र सरकार के पास ये पूरा चार्ट का मामला पहले 2 दिन में आया, सरकार के पास 65 दिन ये जांच थी, ये 63 दिन आपने ड्रग का नेक्सस बॉलीवुड के साथ जो है वो छुपाने का कारण क्या था? इस बात का आपको जवाब देना होगा। कौन से कारण थे? कौन सा नेता था? कौन सा नेता और कौन सा नेता, अभिनेता और ड्रग माफिया थे? बिल्कुल, कौन सा नेता था? विकास प्रयास कर रही थी। नहीं, कौन सा नेता था पूछ रहे? सुरेंद्र चौहान। और नहीं, एक मिनट, इसको, इस बात को अगर देश और दुनिया के लोग, इस बात को अगर हम समझे कि महाराष्ट्र की सरकार बिल्कुल नेता को, आपने जो बात कही ना, आप बिल्कुल पॉइंट पर हैं। और ये राम कदम जी, उनके राम कदम जी, मुझे अगर आप 1 मिनट दें तो मैं अपने दर्शकों को समझाना चाहता हूं कि क्या हो रहा है। दोस्तों, मेरी बात सुनिए, मैं 2 मिनट में आपको समझाता हूं। राहुल लाल जी, जरा चिल्लाइए मत प्लीज। गर्म पानी पीजिए, आराम से बात कीजिए। मध्यम गति में बात करें तो अच्छी बात है, तीव्र गति में चलेंगे आपकी गाड़ी क्रैश हो जाएगी। मेरी बात सुनिए, और मैं दोस्तों आपको 2 मिनट में समझा दूंगा ये क्या हो रहा है। दोस्तों, मेरी बात सुनिए। इनको पता चल गया है कि बहुत सारे सबूत सामने आ गए। पहले इन्होंने कहा कि सुशांत ने ऐसे ही सुसाइड कर दी। अब बात बाहर निकली कि सुसाइड नहीं हो सकती है, हत्या है, और उसमें ड्रग्स वाली एंगल है। इनको लगा कि अगर ड्रग्स वाली एंगल आज निकल जाए तो कल हत्या वाली एंगल निकल जाएगी। वन इज लिंक टू द अदर, एक से एक लिंक्ड है ना। तो इन्होंने क्या किया है कि इनको लगा है कि अभी सारे जितने नेता, और कल इन्होंने देखा कि रिपब्लिक भारत में मैंने कह दिया कि एक बहुत बड़ा बॉलीवुड का प्रोड्यूसर, उसके साथ जुड़ा हुआ एक एक्टर, और ये ऐसा एक्टर जो एक ही युवा नेता के साथ हमेशा दिखता है, पॉलिटिशियन के साथ दिखता है, इनकी जोड़ी है। और इसके साथ साथ दोस्तों 2 और नेताओं का नाम आया है। ये सारे ड्रग रैकेट में बिल्कुल मिले हुए हैं, सांठगांठ है। तो ये लोग बहुत टेंशन में। कल मैंने आपको बोला कि ये लोग, मैं क्यों बोल रहा था कि कल ये लोग प्लानिंग करें कि किसी तरह से रिपब्लिक को रोको, रिपब्लिक भारत को रोको। तक वाले तो हमारे साथ है, रिपब्लिक भारत को रोको। तो कोर्ट जाओ, कचहरी जाओ, लॉयर को लाओ, कुछ करो, कुछ नहीं चल रहा है। तो इन्होंने कल सोचा कि अभी इनके परिवार को बदनाम करो। मुकेश जी, मैं पूरी तौर से राघव समझा रहा हूं आपको, अभी लास्ट डिच एफर्ट जो कहते हैं कि कुछ बाकी नहीं रहा तो परिवार के खिलाफ बोलना शुरू करो। संदीप सिंह, नहीं, रिपब्लिक को, भारत को नहीं रोक पा रहे, इसे परिवार के खिलाफ बोलो। राघव, इसीलिए इनकी हिम्मत देखिए। ये इन्होंने तक के साथ जोड़ी लगा के, इनकी इतनी हिम्मत, राघव और सुरेंद्र चौहान, कि जिस पिता का बेटा चला गया उसका अपमान हो रहा है, जिस बहन का भाई चला गया उस पर सवाल हो रहा है, गाली गलौच हो रही है। राघव, बहुत डेस्परेट हो गए ये लोग।
इनको पता है कि 2-3 दिन और हो जाए तो गिरफ्तारियां शुरू हो जाएंगी। डेस्परेशन के साथ साथ कुछ ऐसे डेस्परेट पत्रकार हैं जिनके चैनल को कोई देखता नहीं है, उनको इधर से उधर किया जाता है, एक चैनल से दूसरे चैनल पर जाते हैं। उनके जो है ऐसे इन सभी राजनेताओं के साथ घनिष्ठ संबंध है जो ड्रग्स का धंधा करते हैं, और उस ड्रग्स का धंधा जो है उसका जो पैसा है उसको लेकर हम लोग रिया चक्रवर्ती का पीआर कर रहे हैं। जो पीआर कर रहे हैं रिया चक्रवर्ती का, वो चाहते नहीं कि जो है कभी भी सच सामने आए, वो चाहते ही नहीं कभी की सच सामने आए, इसीलिए जो है वो उनका पीआर कर रहे हैं चैनल पर, और उनको जो इंटरव्यू दे रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि अगर रिया चक्रवर्ती ने एक्चुअली ब्रेकअप नहीं किया था, उन्होंने व्हाट्सएप चैट में क्यों लिखा है उन्होंने ब्रेकअप किया था, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। सुरेंद्र चौहान रिया के नहीं सुरेंद्र चौहान रिया के जिस झूठ का पूरा देश बहिष्कार कर रहा है, सुरेंद्र चौहान रिया के जिस झूठ का पूरा देश बहिष्कार कर रहा है, आप लोग उसकी जयकार क्यों कर रहे हो? और एक बात मुझे खबर में आई है कि 2 बड़े कांग्रेस पार्टी के नेता अर्नब गोस्वामी अदालत जाने को तैयार है उस रिया को हेल्प करने के लिए। सब झूठ है, सब झूठ है। आप सबको सुना, रिया का भाई तो खुद शौविक ड्रग्स रैकेट चला रहा था, सच है कि नहीं है? अभी सुनिए, रिया का भाई ड्रग्स रैकेट चला रहा था, सच है कि नहीं है? बताओ मुझे, रिया ने सुशांत को ड्रग्स दिया, सच है कि नहीं है? हो जाएगा, ये सच नहीं है। सच है कि नहीं है? दूध पानी हो जाएगा। सुरेंद्र चौहान और राम कदम, आपका झूठ बोलना सच नहीं होगा। अभी दूध का दूध पानी होने वाला। सच बताओ, कांग्रेस रिया के झूठ वाला मामले को महाराष्ट्र की सरकार ने ये पूरे मामले को दबाने की कोशिश की। ये देश और दुनिया के सामने उजागर हो चुका है, इस बात को स्वीकार करना होगा। जिस प्रकार के अलग अलग 65 दिनों में जो अलग अलग बिंदु सामने आए, अलग अलग तथ्य सामने आए, उन तथ्यों को देखने के बाद पूरी तरह से कांग्रेस का, महाराष्ट्र की सरकार का इस मामले को रफा दफा करने का प्रयास था। ऐसा कौन सा कारण था कि पुलिस की जांच होने के पहले आपके गृह मंत्री, दूसरी बात यह है, और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का अखबार दूसरी बात यह है विक्रम सिंह यादव, नहीं दूसरी बात यह है दोस्तों, जैसे कहते हैं ना, जैसे कहते हैं प्रीति पांडे जो कहते हैं, प्रीति पांडे जो कहते हैं, वो कहते हैं ना कि चोर चोर मोसेरे भाई। आराम से प्रीति पांडे, चोर चोर मोसेरे भाई, रिया को बचाने वाले और रिया के परिवार का अपमान करने वाले, इन दोनों का रिश्ता एक है। चोर चोर मोसेरे भाई, जो लोग रिया को बचा रहे हैं और रिया के परिवार का अपमान कर रहे हैं, इन दोनों का रिश्ता एक है, एजेंडा एक है। जानते हैं क्या? संदिग्धों के साथ खड़े मोसेरे भाई हैं ये लोग। कानून को प्रीति पांडे बोल दो आज, ये संदिग्धों के साथ खड़े मोसेरे भाई हैं। देखिए, चैट पकड़ा गया, जी सबसे बड़ी बात, चैट पकड़ा गया रिया चक्रवर्ती के फोन से, और जर्सी बोल रहे हैं सुशांत को। सुशांत के पैसों पे रिया चक्रवर्ती का पूरा खानदान पलता था। हेयर कट और मेकअप 35,000 रुपए के सुशांत के डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से होते थे। जो लड़की अपने बाल में कटवाती हो सुशांत के पैसों से, वो और उसका परिवार और कुछ घटिया जानने वाले सुशांत के परिवार में इंश्योरेंस का इल्जाम लगा है। आप यहाँ बैठ करके झूठ बोल रही हो, आपको क्या तकलीफ? लोग हैं, नहीं आपको क्या तकलीफ? आप किसी के ऊपर आरोप लगा रही हो, आप कभी किसी पे आरोप लगा रही हो, कभी किसी पे आरोप लगा रही हो। आपके पास क्या तथ्य है? एक मिनट, आप उसकी तरफ है क्या? आप उसकी तरफ है क्या? आप उसकी तरफ है जिसने सुशांत के परिवार को कहा कि सुशांत का परिवार इंश्योरेंस के पैसों के पीछे है? आप सुन लीजिए ना, अरे सुन लीजिए, आप लोग जो मुखौटा लेके बैठे हुए हैं यहाँ पे, पूरा देश थूक रहा है। अरे मैं नहीं बता रही हूँ, मैंने संजय राउत जी ने कहा, संजय राउत ने कहा, झूठे आप हैं, झूठे आप हैं, एक नंबर के झूठे आप लोग, एक नंबर के मक्कार। संजय राउत के पास क्या, संजय राउत के पास क्या सबूत है? अरे माफी मांगनी चाहिए। संजय आप लोगों ने बॉम्बे पुलिस शिवसेना को बदनाम किया, आप लोगों ने पूरे देश से माफी मांगी है। आपने कहा शिवसेना रिया को बचा रही है, बताओ कहाँ बचा रही है? अरे बताओ ना, अरे आप ऐसे झूठ बोल रही हो आकर के, आप मुझे बताओ, अरे ऐसे झूठ क्यों बोलती हो? अरे भाई ऐसे झूठ क्यों बोलती हो? आप मुझे बताओ, अरे रिया चक्रवर्ती के वकील, अरे रिया चक्रवर्ती के वकील, अरे सुन लीजिए, आप मुझे बताओ कौन सी जानकारी थी आपको? अरे आप ऐसे झूठ बोलेंगे यहाँ पे, देश को गुमराह कर रही हो।
पूरे देश को गुमराह करा आप लोगों ने बैठ बैठ के झूठ बोल के। आपने बॉम्बे पुलिस को बदनाम किया है पूरे देश में, आपने शिवसेना को बदनाम किया है पूरे देश में। ऐसे झूठ बोलोगे? अरे भाई यही झूठ बोलने के लिए हो क्या? अरे क्यों झूठ बोलती हो? अरे समाज से कौन सी समाज सेवा, आपने कौन सी समाज सेवा की? अरे ये झूठ बोलने वाली समाज सेवा करती हो क्या? अरे चलो मैं एक चैलेंज करता हूँ, अरे झूठ क्यों बोलती हो? मैं एक चैलेंज करता हूँ दोस्तों, आप लोगों में बहुत नहीं, एक मिनट, जो लोग दोस्तों, जो लोग जस्टिस फॉर रिया कह रहे थे ना, इनकी बेशर्मी देखिए, इन्होंने हद पार कर दी है। ये गैंग कह रही है कि सुशांत ने आत्महत्या नहीं की, ये सुशांत का परिवार पैसों के लिए आत्महत्या को हत्या बता रहा है, ये लोग कह रहे हैं। अरे मुझे बस एक कहना है, देखो प्रीति, ये कितना गिरेंगे ये लोग, कितना गिरेंगे ये लोग, कितनी गाली देंगे ये लोग, मगर आज मैं एक चैलेंज कर रहा हूं कि मुंबई पुलिस, रिया गैंग और तक, इन तीनों का बहिष्कार होगा। आज मैं कह रहा हूं, मुंबई पुलिस, रिया गैंग और तक वाले सुन लो, इनका बहिष्कार पूरा देश करेगा। और दोस्तों आज पूरी तरह साफ हो गया है कि अब कोई शक भी नहीं बचा कि सुशांत सिंह राजपूत केस में पूरा भारत एक तरफ और तक और रिया गैंग और मुंबई पुलिस एक तरफ। अब कोई शक नहीं रहा या बचा कि देश सुशांत के लिए इंसाफ मांग रहा है। ये तक वाले, रिया गैंग और मुंबई पुलिस सुशांत के परिवार के खिलाफ प्रोपेगेंडा चला रहे। और मैं पूछता हूं कि सत्य को मारने की ये जिद क्यों है? देश पूछता है, मैं नहीं, कि सुशांत के परिवार पर प्रहार की जिद क्यों? देश आपके खिलाफ है क्योंकि आपने देशवासियों का भरोसा तोड़ दिया। रिया गैंग और तक वालों, कोई भरोसा नहीं करता आप पर। देश आपके खिलाफ हो गया है क्योंकि सच्चे सबूतों पर हमला किया आपने जो बोया वही आप काट रहे हैं। वो कहते हैं ना कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए। जो बबूल आपने बोया है ना, उसके कांटे भी तक वाले सुन लो आपको ही चुभेंगे। रिया गैंग, तक वाले, मुंबई पुलिस, क्योंकि सच के साथ कौन है वो पूरा देश देख रहा है। और सच ये है कि देश सुशांत के साथ है। सुशांत के परिवार पर अटैक मत करो, बंद करो। उनके परिवार के साथ पूरी देश है और जस्टिस फॉर रिया के साथ सिर्फ तक वाले हैं। दोस्तों, कल शाम 7 बजे आपके साथ फिर मैं मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।